हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज की ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो है इसलिए कि अब सीए इंटर का रिज़ल्ट आने वाला है और उस रिज़ल्ट से पहले ही मेरे पास काफ़ी बच्चों की इंक्वायरीज आनी शुरू हुई हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सर हमारा जो ग्रुप 1 है वो शायद थोड़ा डाउटफुल है, या फिर हम ग्रुप 1 नहीं दे पाए थे कि हम बीमार हो गए थे या किसी भी रीज़न की वजह से हमारा ग्रुप 1 का जो चांसेस है वो क्लियर करने का पॉसिबल नहीं। तो इन दैट केस हम आपके अकाउंट्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि अकाउंट्स एक लौता सब्जेक्ट ऐसा है जो कोर्स चेंज होने के बाद बहुत ड्रास्टिकली बदल गया है। मैं इसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उसको हमें कैसे पढ़ना होगा इसके रिगार्डिंग भी बात आएगी, और इसके साथ साथ ट्रांजिशन बैच किस तरह से आप परचेज कर सकते हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्लीज़ बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर होगा आपका मई 24 अटेम्प्ट के लिए। ऑल्दो ये पेपर मई नहीं जून में होना चाहिए, क्योंकि इस साल इलेक्शन है 24 के अंदर। वहाँ पर हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से होता आया, जिस साल में इलेक्शन है पेपर जून के महीने में होता है। तो मोर देन इनफ टाइम है अभी भी, लेकिन इसके लिए प्लानिंग अभी से करनी होगी कि आपको किस तरह से उसके लिए पढ़ना है, कि अब सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बिल्कुल ड्रास्टिकली बदल गया है। तो मैं पहले बात करता हूँ उन बच्चों की जो कि केस 1 न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पिछली बार कोई अटेम्प्ट नहीं दिया था। नवंबर 23 को आपने अपेयर नहीं किया था, आप पहली बार मई 24 में एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन पास तो किया था अपना जनवरी 23 के अंदर, जो नवंबर में एग्जाम दे सकते थे नवंबर 23 में ओल्ड कोर्स में, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया कि नहीं सर हम तो मई 24 में जाएंगे। तो उन बच्चों ने क्लासेस को परचेज किया, और कैसे किया, उन्हें बिल्कुल फ्रेश क्लासेस मिली। और मैं कहता हूं कि अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने अकाउंट्स का सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, या किसी और से पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया, शायद दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो उस केस में आपको फुल कोर्स लेक्चर्स लेने चाहिए, जिसमें करीबन हम 85 लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। ये बैच हमारा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त अराउंड 55-60 क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि 2.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी एवरेज। और ये 8,000 रुपए के प्राइस पे अवेलेबल है, जिसके ऊपर अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि ये 7200 में अवेलेबल है, जिसमें 1.5 व्यू और 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको दी जाएगी एग्जाम के लिए, यानी कि यहाँ से करीबन 6 महीने ही पढ़ते हैं। इसमें 3 बुक्स दी जाएंगी आपको, 2 कलर बुक है और एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। जो कलर बुक है उसमें एक प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बुक है। उसके अलावा एक सेकंड कलर बुक है जो कि एएस की बुक है, और साथ साथ एक थर्ड है जो ब्लैक एंड व्हाइट बुक है एमसीक्यू वाली। यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा फुल कोर्स 7200 में अवेलेबल है मई 24 वाले बच्चों के लिए 10% के डिस्काउंट पर। और ये जो ऑफर है ना, ये 10% डिस्काउंट वाला, ये सिर्फ 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन तक अवेलेबल है। यानी कि अगर आप चाहें तो अपनी इसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। मैं एक नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 9311282052। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ऋतु मैम के थ्रू अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इवन ये वाली क्लासेस तो आपको अभी अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप परचेज कर सकते हैं इनिशियली। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 1 जनवरी तक है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा वापस, और ये 8,000 पे ही अवेलेबल होगा। हमने 10% का डिस्काउंट अभी रखा हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार पढ़ना है, अब तक नहीं पढ़ा है, या किसी और से पढ़ा लेकिन दोबारा चाहते हैं पढ़ना, कि समझ नहीं आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, हेल्प नहीं मिल रही है, डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तो उन बच्चों के लिए। फिर लेकिन अब है केस 2 हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट्स का। अब ओल्ड स्टूडेंट ना दो तरह के हैं। दो तरह के कैसे? जिन बच्चों ने नवंबर 23 में ग्रुप 1 के एग्जाम दिए, सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ रखा था, ग्रुप 1 के एग्जाम दिए, लेकिन किसी वजह से एग्जाम का क्लियर होने का चांस मुश्किल है, या एग्जाम दे ही नहीं पाए, या कुछ भी कह लीजिए, जिनका अब मई 24 ड्यू होगा, और जिन्होंने ग्रुप 1 पढ़ रखा है। देखो, अगर आपने ग्रुप 1 भी नहीं पढ़ रखा, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, रेगुलर कोर्स खरीदना, चाहे किसी का भी खरीदना, लेकिन रेगुलर कोर्स खरीदना। फिर जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कोर्स में काफी चेंज है। और अगर आपने ग्रुप 1 पढ़ रखा है, कि ग्रुप 1 में ज़्यादा कंटेंट नहीं यूज हो रहा, ग्रुप 1 में क्या क्या आ रहा है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, आपका इन्वेस्टमेंट का, और उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर, और एक 4th ब्रांच अकाउंटिंग, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके ग्रुप 1 में थे और अभी भी हैं। और उसके अलावा ग्रुप 1 के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी एप्लीकेबल है, तो आप उनको पढ़ चुके हैं। तो इन दैट केस अब आपको ग्रुप 2 वाले सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। इन दैट केस तो आपके पास ट्रांजिशन बैच है, यानी कि आप अपने आप को ग्रुप 1 जो आपने पढ़ा हुआ है प्लस ग्रुप 2 वाला कंटेंट आप हमसे पढ़ेंगे। ग्रुप 2 के अंदर आपके तीन भी क्यों बोलूं, 4 चैप्टर्स बोल सकता हूँ। बायबैक के अलावा आपका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन,
उसके अलावा आपका है अमलगमेशन और उसके अलावा है कंसोलिडेशन। ये 4 प्योर चैप्टर्स हैं और करीबन आपके एएस में बताऊं कितने हैं आपके? एएस है आपका 4, 5, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, देख सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब ग्रुप 1 में क्या क्या था? 1, 2, 3 और उसके अलावा आपका आता था 10, 11, 12, 13 और मैं यहाँ पर एक मिस कर गया हूँ, वो 14 अमलगमेशन के साथ कवर हो जाता है। 3, 3, 6 और एक 7 और एक यहाँ पर 16। ये वाले आप ग्रुप 1 में पढ़ चुके हैं। ये वाले पूरे के पूरे बचे हुए सारे यानी कि 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर ग्रुप 2 में कवर करने हैं। तो 4 चैप्टर हैं जो कि AS21 भी एक कवर किया जाएगा साथ में सॉलिडेशन के रिगार्डिंग। तो 4 चैप्टर्स हैं और ये करीबन 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनके लिए हमने ट्रांजिशन बैच लॉन्च किया है आपके लिए और इस ट्रांजिशन बैच का प्राइस है सिर्फ 4,500 रुपये। आप देख सकते हैं कितना कंटेंट है, सिर्फ 4,500 रुपये में 1.5 व्यू, 6 महीने के साथ वैलिडिटी मिलेगी। इसमें एक बुक मिलेगी ट्रांजिशन बैच की जो कि इन 4 चैप्टर्स को और इन सारे 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करेगी। समझ रहे हैं आप बात को? और दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर 5,000 रुपए देकर 1.5 व्यू 6 महीने मिलेंगे और बुक्स मिल जाएंगी वही रेगुलर बैच वाली। सर क्या कंटेंट सेम है? हाँ बिल्कुल कंटेंट सेम है। हम जो ट्रांजिशन बैच में क्वेश्चन कराने वाले हैं वो रेगुलर बैच वाले ही हैं। इसका मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये, कोई मैं फिर से बता दूं ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं है। मैं फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस कोर्स को नहीं लाना चाहता अभी, क्योंकि अभी ये पहली बार आपके सामने आ रहा है, पहली बार पढ़ने वाले हैं। एडवांस अकाउंट्स वाला पार्ट आप फास्ट ट्रैक फॉर्म में पढ़ेंगे तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। कंसोलिडेशन जैसा चैप्टर, अमलगमेशन जैसा चैप्टर फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं किए जा सकते, उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो एएस हैं वो भी डिटेल में पढ़ने वाले एएस हैं, तो इसीलिए मैं इसको फास्ट ट्रैक बैच पे लॉन्च के बेसिस पर लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बेसिस पे लॉन्च कर रहा हूँ। मैं इसको डिटेल्ड प्रैक्टिस बैच के बेसिस पे लॉन्च कर रहा हूँ, जहां पर आप जाकर अपना 5,000 रुपए में तीनों बुक जो आपके रेगुलर बैच की थी वो मिल जाएंगी आपको। उसमें आपका एक फायदा ये होगा कि जो चैप्टर हम आपसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 में आप पढ़ चुके हैं पहले से, उनका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बुक वही है जो यहाँ पर थी। यानी कि आपको प्रैक्टिकल चैप्टर वाली बुक भी मिल गई, फर्स्ट वाली बुक भी मिल गई, फिर आपको एएस की भी सारे एएस की बुक मिल गई और उसके अलावा एमसी की बुकलेट भी मिल गई। तो ये कितना बहुत अच्छा बेटर रहेगा आपके लिए ऑप्शन कि 5,000 रुपए के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो तीनों बुक मिल जाएंगी जिसमें 2 कलर बुक है और एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। एंड देन उसके अलावा आप हैं अगर जिन्होंने नवंबर 23 में ग्रुप 2 दिया, अब देखो ग्रुप 2 दिया तो ग्रुप 1 तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी एग्जाम माना जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी इस चीज को लेकर नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 क्लियर करके बैठे हैं तो मेरे को लगता है कि फिर आपको अकाउंट्स का पेपर देना ही नहीं पड़ेगा, एडवांस अकाउंटिंग आपका नए कोर्स में एग्जाम हो जाना चाहिए। लेकिन आपने बोथ ग्रुप दिए और इन केस किसी बच्चे के अकाउंट्स में एग्जाम्शन नहीं आई या क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, मतलब आपको एडवांस अकाउंटिंग दोबारा देना पड़ सकता है। आपने दोनों ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में पढ़े हुए थे, ग्रुप 1 भी पढ़ा हुआ था, ग्रुप 2 भी पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपको मई 24 का अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, तो इन दैट केस आपको 6 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं जी? 15, 21, 23, 25, 27 और 28। प्लस आपको एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी हमारी तरफ से, और वो रहेगी सिर्फ कितने अमाउंट में? 2,000 रुपए में विद बुक्स, 1.5 व्यू 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ऑल्दो ये वाला पार्ट हम निकालेंगे एग्जाम्स के बाद ही, ये वाला पार्ट जो हमारा है, एमसीक्यू बुकलेट तो अवेलेबल हो जाएगी लेकिन ये वाला पार्ट हमारा जनवरी एंड से अवेलेबल होगा। ये वाला चीज आपका रेगुलर बैच और ट्रांजिशन बैच अभी से अवेलेबल है। आप इस नंबर पर जाकर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैम को, जी हमें अपना ट्रांजिशन बैच या रेगुलर बैच लेना है। और ये ट्रांजिशन बैच का प्राइस यही है, इस पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, लेकिन ये प्राइजेस सिर्फ 1 जनवरी तक के लिए हैं। ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि ये इनमें 1,000 रुपए से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा जब ये 1 जनवरी के बाद आप बुकिंग कराने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये प्राइसेस सिर्फ 1 जनवरी के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस है। सबका प्राइस मुझे 1,000 रुपए ऊपर रखना था क्योंकि मैं तीनों बुक दे रहा हूँ इसके अंदर और कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी देनी पड़ेगी, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए प्राइसेस में हम वैसे ही नोन है कि हम प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। हमारा नॉर्मल प्राइस भी सिर्फ 8,000 रुपये ही रखा गया है ताकि बच्चों को दिक्कतें ना आए। और वैसे भी ट्रांजिशन बैच है, इसमें कंटेंट ज़्यादा चाहिए और अकाउंट्स हुए भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों आई होप मैंने अपनी बात आप लोगों को कन्वे कर दी है। इस चीज़ को पूरा का पूरा आप
अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों को भी लगता है कि भाई उन्हें अब यहाँ से दोबारा से शायद अकाउंट्स को पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके शुरू करें, अपने इस बैच को बुक कराएं और 1 जनवरी से पहले पहले अपनी क्लासेस को शुरू करा लें। 1 जनवरी के बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपका जो डिस्काउंट चल रहा है खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आप सबका जो बैच अटेम्प्ट हुआ था वो क्लियर हो जाए, आपको इस चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े और आप जितना हो सके अपने नए कोर्स में जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं आपके उन्हीं पे फोकस करें। इन केस लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है, देर मत कीजिएगा क्योंकि अब रिजल्ट आने ही वाला है। फिर आप लेट करेंगे तो आपको टाइम कम मिलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय माता दी। जल्दी मिलते हैं आप सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर।